गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में एक डाकिया है जिसका नाम कंवर सिंह है, तो इसमें उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना पाठ डाकिये की कहानी। बच्चों, साथ साथ मैं आपको इसके कठिन शब्द भी बताऊँगी, तो आप उस कठिन शब्दों को ध्यान से सुनिए। आप अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और अपने कठिन शब्द साथ साथ लिखते रहिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना पाठ डाकिये की कहानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस पर अंडरलाइन किया बच्चों, ये कठिन शब्द है, इसको लिखिए। जनरल पोस्ट ऑफिस है कि शिमला की जो माल रोड है वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के, डाकघर बोलते हैं बच्चों पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। तो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वहाँ पर जो डाक छाँटने मतलब जो डाक हैं, जो पत्र हैं, जो कई तरह के डाक हैं, ठीक है, उनको छाँटने का मतलब उनको जो उनके क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, उनको उनके हिसाब से उनको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ की हैं तो उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो छाँटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। गुनगुनी मतलब हल्की हल्की धूप, ठीक है। इस धूप का मज़ा लेते हुए दो पैकर होता है बच्चों, पैकर पे आप वो रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। पैकर होता है जो पैक करता है, ठीक है। तथा 3 महिला डाकिया फटाफट को अंडरलाइन कीजिए। फटाफट होता है बच्चों जल्दी से, ठीक है, डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार को कीजिए आप, पुरस्कार का होता है इनाम, पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसको सरकार से इनाम मिला था, वहाँ पर उसने बात की, जिसने ये कहानी बताई, जिसने ये लिखी है, ठीक है। यही बातचीत आगे दी जा रही है। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई देखिए बच्चों। अब उसने बोला, आपका शुभ नाम क्या है? लेखक ने, जिसने ये पाठ लिखा है, आपका शुभ नाम क्या है? वो किससे कह रहा है बच्चों? डाकिया से, ठीक है। तो मेरा नाम कंवर सिंह है। अब वो कंवर सिंह उसको उत्तर दे रहा है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है, ठीक है। बच्चों देखिए, मैं साथ साथ आपको इसमें प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न बना हमारा कि कंवर सिंह कौन है और वह कहाँ रहता है, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो उसने कहा मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का रहने वाला हूँ और उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। अब वो फिर उससे प्रश्न पूछ रहा है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। अब कंवर सिंह उत्तर दे रहा है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव की एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो उसने कहा कि एक और बेटा भी था, वो गांव से लकड़ियां ला रहा था पहाड़ी से, और जिससे वो नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। आगे देखिए, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। अब ये जो लेखक है वो कह रहा है कि हमें उसका बहुत दुख है कि आपके बेटे के साथ जो, आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? बच्चों, अब इसका मतलब क्या है? उसने क्या कहा कि आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? कैसी घटनाएं? कौन सी घटनाएं? कि उसका जो बेटा है वो पहाड़ी से गिरकर मर गया था। तो मतलब जो उनका गांव है बच्चों वो पहाड़ी इलाके का है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपके गांव में जो है अक्सर ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। जी हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, ठीक है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिर कर मर जाती हैं, ठीक है। तिरछी ढलाने मतलब पहाड़ों में होती है ना बच्चों, टेढ़ी ढाल वाले रास्ते होते हैं, ठीक है। और ढाकों से घास काटते हुए जो ऐसे वो होते हैं बच्चों, खड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पर घास उगता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उन ढाकों से जब उनमें घास उग जाता है तो उनसे घास काटते हुए वे कई औरतों गिरकर मर चुकी हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते
होते ही नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंची है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे गांव में बस नहीं है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्या है, हमें पैदल चलना पड़ता है। अब उससे फिर पूछ रहा है, फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो कितने किलोमीटर दूर है बच्चों स्कूल? 5 किलोमीटर। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब कंवर सिंह क्या उत्तर दे रहा है? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण मतलब गांव के इलाके में डाक सेवक था। ठीक है, डाक सेवक मतलब डाक बांटने का काम करता था। अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर बच्चों मैंने आपको बताया, ग्रामीण को अंडरलाइन करेंगे, ये ग्रामीण को कठिन शब्द में। ठीक है, पैकर होता है बच्चों, ये मैंने बताया ना आपको, जो पैक करते हैं वहाँ पे डाक को। ठीक है, वो बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। परंतु वही कह रहे कि परंतु अभी भी मेरी वही नीली वर्दी, नीली यूनिफॉर्म है। डाके की नीली यूनिफॉर्म होती है ना, तो कह रहा है कि वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक हूँ। ठीक है, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? वो कह रहा है कि जो डाक सेवक है ना, ये डाक सेवक जो डाक की सेवा मतलब बांटने वाला डाक सेवक, उसको क्या क्या करना होता है? तो मुझे बहुत कुछ करना होता है। कंवर सिंह उत्तर दे रहा है, चिट्ठियाँ को अंडरलाइन करो बच्चों। चिट्ठियाँ, पत्र, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि। बूढ़े लोगों की पेंशन होता है बच्चे, बूढ़े लोगों को पेंशन मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, पेंशन होती है तो उनको, ठीक है, आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। तो उन सबको देने के लिए मुझे क्या कह रहा है वो, कि गांव जाना पड़ता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या अभी भी यह सब करना पड़ता है? क्या मतलब कि तुम्हें गांव जाना पड़ता है। ठीक है, अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत नए नए तरीके आ गए हैं ना। अब तो गाड़ियों से, ईमेल से, हवाई जहाज़ से, एकदम से डाक, फ़ोन से, है ना, एकदम से डाक पहुंचाई जाती है, कि पैदल नहीं जाना पड़ता। अब वो क्या कह रहे हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए होंगे, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। ठीक है, मतलब कई आदि, लेकिन गाँव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। जरिया मतलब साधन। ठीक है, जो उसका सबसे बड़ा साधन कौन सा है? डाक ही है। इसलिए गांव के लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए जो गांव के लोग हैं वो डाके का बहुत सम्मान, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनकी चिट्ठी, रजिस्ट्री, पार्सल, पेंशन सब वही लेके आता है ना, तो इसलिए वो सब लोग क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाके का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार क्या होता है बच्चों? प्रतीक्षा। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, इंतज़ार को। तो अपनी चिट्ठी पाने के लिए वो डाके का क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? अब वो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि जो भारत की डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। अब वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक मतलब बिल्कुल सही, एकदम सही। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। वो कह रहे हैं कि जो हमारी डाक है ना, ठीक है, डाक सेवा है जो, वो हमारे देश की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबसे सस्ती भी है, मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें। ठीक है, सस्ती। केवल 5 रुपये में देश के किसी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। मतलब 5 रुपये में, उस पर बच्चों मैंने पिछली उसमें बताया था ना आपको, टिकट लगती है ना, तो वो टिकट लगा कर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि केवल 5 रुपये की उसमें हम देश के किसी भी कोने में अपनी चिट्ठी को भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। पोस्ट कार्ड आता है बच्चों एक, ठीक है, उस पर वो कह रहा है कि वो केवल 50 पैसे का है। यानी 50 पैसे में हम किसी भी देश के, हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, संदेश पता है ना बच्चों, मैसेज, इसको अंडरलाइन कीजिए। आगे देखिए, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी में बहुत मज़ा आता होगा करने में। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं। सिपाही बच्चों यहाँ पर फ़ौज में जो काम से कर फौजी के लिए कहा गया है, ठीक है। तो वो दूर काम बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं ना जो फौजी हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि जब वो अपना पत्र घर भेजते हैं ना, तो कह रहे हैं ये पत्र भेजते हैं या मनी आर्डर होता है बच्चों, पैसा, वो जो फ़ौज में जो होते हैं ना फौजी, तो वो कुछ पैसे घर भेजते हैं अपने लिए, तो उसको मनी आर्डर के उसके द्वारा भेजते हैं, तो उसको मनी आर्डर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब मैं उस सिपाही का मनी आर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखने को बनता है या देखने को मिलता है। मतलब कि जो उसके घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, वो खुश हो जाते हैं कि हमारे जो बेटा है उसका मनी आर्डर आ गया, कि हमारे लिए पैसे आ गए। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिसमें रजिस्ट्री होता है बच्चों, जिसमें कभी किसी का रिजल्ट आए, परीक्षा का परिणाम होता है, किसी का नियुक्ति पत्र होता है। नियुक्ति पत्र होता है बच्चों मतलब किसी का कहीं पे सिलेक्शन हो गया, किसी नौकरी में किसी का, ठीक है, नाम आ गया, कोई उसको नौकरी मिल गई, तो उसको एक पत्र भेजते हैं कि आपको इसमें आप, ठीक है, सिलेक्ट हो गई हैं, तो उसको एक नियुक्ति पत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश होंगे ना कि किसी का रिजल्ट आया, वो पास हो गया, किसी का नियुक्ति पत्र आया कि उसको नौकरी मिल गई, तो लोग खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। तो कह रहे कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको जो पेंशन मिलती है, जो पेंशन के पैसे आते हैं, उनको मिलने पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़ों लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। तो बच्चों जो ये पेंशन है, ये सरकार के द्वारा दी जाती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको देती है सरकार। तो कह रहे हैं कि जो हिमाचल में बूढ़े लोगों को जो पेंशन है वो 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब वो उसको देखते हैं ना, तो वो बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे देखिए, आप क्या शुरू से इस डाकघर में काम कर रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव था, ठीक है। इसके बाद 5 साल तक इसी के ज़िले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की, ठीक है। और उसी के बाद उस कह रहा है कि मैंने काजा में और किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त होता है बच्चों समय, उस समय इन गाँवों में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, मतलब जो मेन रोड पर जो मुख्यालय होंगे ना, जो ऑफिस होंगे मेन बड़े, वहीं तक जाती थी। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मान मतलब होता है बच्चों सम्मान किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो डाक उनको पहुंचाते हैं ना गांव वालों को, इसलिए बोलते हैं। आगे देखिए, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा, कि पहाड़ी इलाकों में आसान काम तो नहीं होता ना डाक पहुंचाना। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगापियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो कह रहे कि तब मेरी सुबह 6 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, ठीक है। वहाँ जो शिमला बस जाती थी उसमें डाक का बोरा रखता, और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था, ठीक है। तो वो वहाँ पे भिजवाते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। इस समय वो पैकर थे ना, मतलब वो पूरा बोरा पैक करके वहाँ पे भिजवाते थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहुत वहाँ के ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल के महीने में भी बर्फ़बारी होती है, मतलब बर्फ़बारी होता है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। अप्रैल में भी बर्फ़ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। वहाँ पे कह रहे हैं कि जब बर्फ़ होती है ना वहाँ पर, तो उस बर्फ़ पर चलना पड़ता है, तो जिसके कारण जो है हमें जो अपने पैर हैं वो ठंड से बचाने पड़ते हैं, वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो बाइट होता है बच्चों जब बर्फ़ से पैर ख़राब हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं।
ठीक है, तो वरना पैरों को वो हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। ठीक है, ये बीमारी होती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं, जो उंगलियां हैं वो गल जाती हैं बच्चों, झड़ जाती हैं। ठीक है, इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। वो कह रहे कि मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ता था बच्चों? 26 किलोमीटर। रोज़ाना मतलब होता है रोज़। ठीक है, चलना पड़ता था। हिमाचल के एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी 6 7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता था। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। ग्रामीण डाकिया मतलब जो गांव का डाकिया होता है, उसकी तो कह रहा ज़िंदगी में चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे कोई भी प्रमोशन नहीं। प्रमोशन होता है बच्चों तरक्की। क्यों कह रहा है कि पहले आप डाक सेवक थे, अब आप पैकर बन गए, इसके आगे आपका कोई प्रमोशन हुआ पैकर के। अब वो कह रहा है कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान को अंडरलाइन करिए बच्चों, कठिन शब्द में इम्तिहान होता है परीक्षा। ठीक है, अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है। वो कह रहा है कि काम तो इतना सारा है, परंतु जो हमारा वेतन है, जो हमारी तनख्वाह है, वो कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। सॉरी बच्चों, वो कह रहे हैं कि जो सारा दिन कुर्सी में बैठकर होते हैं ना, क्लर्क बोलते हैं इनको बच्चों, जो बैठकर बाबू होते हैं, उनका वेतन हमारे से ज़्यादा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। जो पैकर है, जो पैक करता है, उसका वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाके की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। वो कह रहा है कि अब तो डाकिया की नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, रिटायर मतलब होता है बच्चों सेवानिवृत्त। ठीक है, मतलब जिनकी नौकरी पूरी हो चुकी है, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। इनमें से पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ना जाने आने वाला समय कैसा। वो कह रहा है कि जो डाकिये हैं वो तो रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन वो नए डाकियों को नियुक्त नहीं कर रहे। वो उनकी जगह क्या कर रहे हैं, जो पुराने डाकिये हैं उन्हीं को काम दिए जा रहे हैं आगे। ठीक है, उन्हीं के ऊपर काम का बोझ डाल रहे हैं। काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई होगी। एक ऐसी घटना आपको सुनाता। अब वो एक घटना सुना रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। मेरा तबादला होता है बच्चों बदली, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली हो जाना, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। ठीक है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम। यह बात 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, खटखटाया मतलब हिलाया, खटखट करते हैं ना बच्चों। ठीक है, मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बच्चों वो गुंडे थे, ठीक है, डाकू चोर लुटेरे थे। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारी ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा। अब उनके सर पर मारा, किसके? कंवर सिंह के, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। ठीक है, और मुझे पता भी ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। ठीक है, वहाँ एडमिट करा दिया था उनको। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग भी नज़दीक ही रहते थे। दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। ठीक है, जब वो चिल्लाया ना, जब वो उसे मार रहे थे, तो क्या हुआ, उनका लड़का और जो ऑफिस के पास के लोग रहते थे ना, वो आए अंदर और उन्होंने क्या करा, कंवर सिंह को अस्पताल ले गए। मेरे सिर पर कई टांके लगे।
उसी की वजह से आज मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता, कि उसी की वजह से मुझे आज एक आँख से नहीं दिखाई देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए, उन्होंने डाक की चीज़ें बचाई ना, डाक की रक्षा करी के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। तो उन्हें बेस्ट पोस्टमैन मिलता है ना बच्चों, क्लास में भी मिलता है बेस्ट स्टूडेंट, जो सबसे अच्छा काम करता है, तो ऐसे उनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशिक्षित पत्र होता है, प्रशंसा पत्र, ठीक है, मतलब उनके लिए उसमें प्रशंसा लिखी गई कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और वो कह रहे कि मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं एक क्या हूँ, बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है बच्चों, ये कार्यपत्रिका आपने जमा करनी है 28 अगस्त को। ठीक है, ये इसके शब्द अर्थ हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, ये आप खुद समझ के करेंगे। डाकिये का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। बच्चों ये प्रश्न देखिए, जो आपने स्वयं करने हैं। कंवर सिंह कौन थे, उनके एक बेटे की मौत कैसे हुई थी। तो आप क्या लिखेंगे, कंवर सिंह एक डाकिया था। तो और क्या थे वो, है ना, कौन से ज़िले में थे रहते बच्चों, ये है इसका आंसर। देखिए क्या आएगा, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गाँव का निवासी थे, है ना। उनका एक बेटा था जो पहाड़ी में लकड़ियाँ लाते हुए गिरकर फिसल गया था और उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, आप इसे अपने आप करेंगे। और बच्चों ये कठिन शब्द हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप इस वीडियो की सहायता से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।